हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं कि एक दिन से चूजा को 15 दिन तक कैसे पालें कि एक भी चूजा नहीं मरेगा। अगर इस तरह मेडिसिन और मैनेजमेंट करेंगे तो एक भी चूजा नहीं मरेगा और एकदम फ्रेश चूजा रहेगा और ग्रोथ फास्ट लेगा, अच्छा ग्रोथ लेगा। तो इसके लिए मैं आज सोचा एक वीडियो दे देता हूँ। कुछ फार्मर दोस्तों का कमेंट्स आया हुआ था कि अभी जो है बरसात ख़त्म हो रहा है, मौसम दोरस हो रहा है, दिन को गर्मी बढ़ जाता है, रात को मौसम ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर घट जाता है। तो इसमें जो है कुछ मुर्गों में CID की संभावना हो रहा है, कुछ चूज़ों में जो है मतलब छोटे चूजे जो हैं जिनमें मतलब निमोनिया का संभावना हो रहा है। चूजा मर रहा है, मिला जुला कर एक ही बात है कि चूजा मर रहा है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें, टेंशन फ्री रहें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप मेडिसिन और मैनेजमेंट जो बता रहा हूँ मैं, इस तरह अगर किए और करेंगे तो एक भी चूजा आपका नहीं मरेगा और ग्रोथ बिल्कुल फास्ट रहेगा। तो मैं इस वीडियो को अभी शुरू कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को देने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, समझ में आए तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी कर लेना, लाइक करना और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को अवश्य दबाना। अपने नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि सबसे पहला वीडियो आपके पास जाए। तो शुरू करता हूँ वीडियो में कि आज जो है जैसे मान लीजिए चूजा आता है हमारा, तो सबसे पहले तो सर सफाई जो करते हैं वो कायदे से करना चाहिए अपनी सफाई। उसके बाद चूजा मंगाते हैं जब, तो नीचे भूसी डालें कम से कम 1 इंची, क्योंकि अभी मौसम ठंड आने वाला है, ये गर्म नहीं रहेगा। गर्मी का मौसम मुश्किल से समझ लीजिए कि 1 सप्ताह रह गया है। अगर ये बरसात थोड़ा तेज़ हो गया, अगर हथिया नक्षत्र का बारिश अगर अच्छा हो गया तो समझ लीजिए मौसम ठंडा आ जाएगा। तो दिन में गर्मी, रात में ठंडी, ये चीज़ जो है मतलब चलता रहेगा। तो इसमें जो है अभी आप जो है सबसे पहले 1 इंची कम से कम भूसी डालें नीचे, उसके बाद पेपर बिछाएं, उसके बाद चूजा उतारें उस पर। और पहले दिन मेडिसिन में चूजे को जब चूजा आता है इन्वॉक्सिन करते हैं, उससे पहले इन्वॉक्सिन करने से पहले आप जो अपने जो ब्रूडर रूम बनाए हुए हैं, ब्रूडिंग रूम, उसमें जो है पहले पानी का उनकी व्यवस्था लगा दें। मतलब इन्वॉक्सिन करने से कम आधा घंटा पहले ड्रिंकर में पानी लगा कर रख दें, ताकि अंदर की जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बना रखें अगर, क्योंकि चूजा जब डालते हैं तो टेम्परेचर 30-35 के करीब होना चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। तो आप बाहर से चूजा जब आएगा तो आप उसमें एकदम से डालेंगे, पानी ले आकर डालेंगे, ताज़ा पानी डालेंगे, पानी ठंडा होता है, अंदर का टेम्परेचर जो है गर्म है, तो उसमें जो है सर्दी जुकाम होने की संभावना रहता है, बच्चे में निमोनिया आ जाता है। तो इससे जो है चूजा मरने लगता है। इसलिए चूजा को इन्वॉक्सिन बॉक्स खोलने से पहले, इन्वॉक्सिन करने से पहले आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा पहले जो है अपना मीठा पानी जो देते हैं बना लीजिए। मीठा पानी में आप देंगे सबसे पहले ये गुड़, 1000 बच्चों पे कम से कम 700-800 ग्राम गुड़, और जो है मीठा सोडा खाने वाला हो 25 ग्राम 30 ग्राम मीठा सोडा डाल दें, और जामुन का सिरका 50 ml, ये 1000 बच्चों का जो डोज है। और जो है कम से कम 6 से 8 घंटे के पानी उसमें डालें, ताकि चूजा 6 से 8 घंटा तक लगातार इस पानी को पिए। और इन्वॉक्सिन करने से आधा घंटा पहले ड्रिंकर में लगा के रख दें, अगर मैनुअल ड्रिंकर है आपके पास तो, और टैंक है तो आप उसमें भी लगा के नल को चालू कर दें, ताकि उस पानी का टेम्परेचर जो है अंदर की ब्रूडिंग रूम के टेम्परेचर से कंप्रोमाइज़ हो जाए। उसके बाद जैसे ही आपका चूजा ये पानी पी जाता है, आप जो है सादा पानी पिलाएं। उसके बाद ठीक जो जिस दिन चूजा आता है वो 0 दिन होता है, अगले दिन पहला दिन से गिनती करते हैं हम। तो जैसे आपका जो है चूजे का 1 दिन पार होता है, 0 दिन, दूसरे दिन आप उसको जो है एंटीबायोटिक देना शुरू कर दें। शाम के टाइम एंटीबायोटिक दें, अभी सबसे अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। एंटीबायोटिक में अगर आपके पास जो भी अवेलेबल होता है वही दें। हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाला दो वो वाला दो, जो आपके पास अवेलेबल होता है। वैसे 1-2 नाम बता दे तो आपको लैक्जिन आता है और न्यूडोक्स आता है,
और भी बहुत सारे आते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। 3 दिन का डोज एंटीबायोटिक मतलब हर हाल में देना उसको। शाम के टाइम एंटीबायोटिक दे दें, जो है अगर न्यूडॉक्स होता है तो न्यूडॉक्स दें, नहीं लैक्सिन आता है लैक्सिन दें। कुछ नहीं होता है तो सबसे सस्ता और बढ़िया में जो है एल्सिन 500 का टैबलेट आता है, 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से आप वो एल्सिन टैबलेट को दें। और उस टैबलेट में आप जो है न्यूरोबियन का टैबलेट मिला कर दें। 1000 बच्चों पे 10 गोली न्यूरोबियन का मिला दें उस एंटीबायोटिक के अंदर। उससे क्या होगा, बच्चों में लंगड़ापन भी नहीं आएगा और जो है नसें मजबूत रहेंगी और बहुत सारा फ़ायदा होता है उसमें। तो उस एंटीबायोटिक में आप न्यूरोबियन का टैबलेट मिला कर दें, 3 दिन का डोज लगातार दें। और शाम के टाइम ये देते हैं तो सुबह के टाइम जो है उसको बी कॉम्प्लेक्स देते रहें। एक टाइम बी कॉम्प्लेक्स दें, एक टाइम जो है ये दें। 3 दिन की लगातार डोज। जैसे आपका ये 3 दिन पूरा हो जाता है, आपका पेपर हटाने का समय आ जाता है। तो पेपर जब हटाते हैं आप, तो उस पेपर हटाने के समय उस दिन आप जो उसको दोपहर के पानी में कम से कम 3 से 4 घंटा 5 घंटा के पानी में, इससे ज़्यादा नहीं, 4 घंटा 5 घंटा से ज़्यादा ना हो, उससे पहले पी जाए पानी। नीरी और शैम्पू का उपयोग करें, यानी किडनी फ्रेशर। तो किडनी फ्रेशर में अगर पहले दिन से बच्चा को अगर नीरी देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास लिक्विड है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है टैबलेट भी दे सकते हैं। हम भी टैबलेट दे देते हैं। 1000 बच्चों पे जो कम से कम 7-8 जो है टैबलेट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीरी है क्योंकि वो लूज मोशन के लिए ही देते हैं शैम्पू मिला करके। 1000 बच्चों पे 7-8 टैबलेट दे दें और जो है उसमें 1 पुड़िया शैम्पू का डाल दें। नीरी और शैम्पू का डोज 2 दिन ज़रूर दें ताकि उनकी लूज मोशन हो जाए। जब पेपर हटाते हैं तो बच्चा मिट्टी को उधेड़ता है, भूसी को उधेड़ता है और मिट्टी खा लेता है। उसके बाद उसके जो है आंत फंस जाती है, आंतों में जाकर फंस जाता है कहीं अचड़ा कचड़ा, तो जो है उसकी पेस्टिंग रुक जाता है। तो उसकी पेस्टिंग जो है सही रहता है इससे, और जो लूज मोशन हो जाए ठीक 2 दिन का डोज देना, इससे ज़्यादा नहीं देना आपको। 2 दिन के डोज में वो लूज मोशन हो ही जाता है। उसके बाद आप सादा पानी पिला दें और उसको जो है उसके बाद मल्टीविटामिन का डोज देते रहें। एक समय आप जो है किडनी फ्रेशर अगर आपके पास है कोई सा भी, तो किडनी फ्रेशर और लिवर टॉनिक मिला कर दें और एक टाइम मल्टीविटामिन की डोज दें। ये नहीं देखना है कि हम अभी लिवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर क्या करें। किडनी फ्रेशर देने से ये होगा कि हमारे बच्चों में पानी की मांग बढ़ जाएगा, तो पानी ज़्यादा पिएगा बच्चा, क्योंकि दाना भी उठा लेता है 3 दिन में। तो 3-4 दिन बाद जो है उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो आप किडनी फ्रेशर अगर देते हैं तो पानी ज़्यादा पिएगा बच्चा और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसलिए लीवर और किडनी एक समय दें, दूसरे समय पे आपको जो है जो मल्टीविटामिन की डोज 2-3 दिन की ज़रूरी है। 3 दिन की डोज मल्टीविटामिन ज़रूर दें। फिर आपका ऐसे निकल जाता है, 5-6 दिन 7 दिन निकल जाता है। फिर आप एक दवाई आता है कार्निफोर्सिल, हम आपको दिखा देंगे वो बोतल जो है कार्निफोर्सिल की, इसमें दे देंगे। जो अगर कार्निफोर्सिल आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप कार्निफोर्सिल का व्यवस्था कर लें। थोड़ा दवाई महंगा है, ये ज़रूर ये मानूंगा मैं, दवाई महंगा है, पर ये बहुत कारगर दवाई है। इसलिए जो है कार्निफोर्सिल का जो है डोज, अब मैं इसमें फ़ोटो में दे देता हूँ, इसकी बोतल का फ़ोटो दे दूँगा आपको वीडियो में। तो कार्निफोर्सिल अगर है तो जैसे 5-6 दिन निकल जाता है आपका, तो 3 दिन की डोज इसको कार्निफोर्सिल का दे दें। जब कार्निफोर्सिल देते हैं तो आप इसको जो है एक टाइम कार्निफोर्सिल सुबह के टाइम दे दें और शाम के टाइम में इसको कोई सा भी विटामिन दें। ई केयर आता है, विटामिन ई दे दें, या मल्टीविटामिन अगर चल रहा है तो भी ठीक है, मल्टीविटामिन पे ही रहने दें, कोई विटामिन देते रहें। और जो है एक टाइम पर सुबह के टाइम में इसको जो है कार्निफोर्सिल के नाम से आता है एक, अगर वो कार्निफोर्सिल आप देते हैं तो इसके बाद अगर आप किडनी फ्रेशर कोई नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। ये सब काम करता है, किडनी फ्रेशर भी है इसमें और ग्रोथ प्रोमोटर भी है, एक तरह से समझ लीजिए। ये कार्निफोर्सिल बहुत ही दवाई अच्छा है, क्योंकि हम इसकी प्रचार नहीं करते हैं, बैरबिक कंपनी का आता है, हमने यूज किया है और यूज करते हैं, इसलिए जो है हमें ये लगा कि ये अपने फार्मर दोस्तों को भी मैसेज देना चाहिए कि ये दवाई बहुत अच्छा है और अच्छा काम करता है, ग्रोथ में भी काम करता है और किडनी में भी काम करता है। आपको इससे जो है अब में ई कोलाई की संभावना नहीं रहता है। तो ये 3 दिन की डोज दे दें। उसके बाद आपका जो है
और एक टाइम जो कोई विटामिन देते रहें इसको। जैसे आपका 6-7 दिन, छठा, सातवां, आठवां, ये 3 दिन जो आप इसकी दे दें ये कार्निफोरसिल की डोज। उसके बाद आप 1 दिन की डोज 9वां 10वां दिन पे आप 1 दिन का डोज ये आपका नीला तोता जो होता है इसकी डोज दे दें। दोपहर के पानी में 3 से 4 घंटा के पानी में नीला तोता का डोज दे दें और उसमें जामुन का सिरका ऐड करके 1000 बच्चों पे 10 से 15 ग्राम नीला तूतिया और उसमें 50 ग्राम जामुन का सिरका और गुड़ ऐड कर दे। 250-300 ग्राम गुड़ ऐड कर दे। थोड़ा मीठा हो जाए, गुड़ इसलिए देंगे थोड़ा मीठा हो जाए तो वो पानी जल्दी पी जाएगा, क्योंकि ये कड़वा होता है। तूतिया और जामुन का सिरका जब मिलाते हैं तो पानी कड़वा हो जाता है तो थोड़ा कम पीता है, इसलिए इसमें तो उतना गुड़ दे दे कि थोड़ा मीठापन आ जाए पानी में, जल्दी से पानी पी जाए। फिर आपका जो है ऐसे 8-9 दिन निकल जाता है। जैसे आपका 10वां 11वां दिन पे आता है बच्चा, तो आप इसको जो है एक टाइम फिर शाम के टाइम में मल्टीविटामिन और कैल्शियम का डोज 3 दिन का डोज दें। अगर 3 दिन की मल्टीविटामिन कैल्शियम का डोज दे देते हैं तो बच्चे में ये होता है कि ये फिर कोई बच्चा लूज नहीं रह जाता है। बच्चों के मांसपेशियों में ताकत हो जाता है, जो बच्चों में एक्टिविटी बढ़ जाता है। और उसके बाद आपका जो है जैसे 10-12 दिन, 9-10 11 यानी 12वां दिन तक ये कंप्लीट कर लें, ताकि आपके इसमें जो है फीड चेंज करने का समय हो जाता है। अगर आप फीड चेंज करते हैं उस टाइम अगर इसमें पेट की डाइजेशन इनकी ख़राब होता है तो इस पे ध्यान रखें कि जब पेट की डाइजेशन ख़राब होता है तो उस पे जो है इसको देना पड़ेगा हमें। तो फिर आप उस टाइम पर लीवर टॉनिक इसको देते रहें। ये 3 दिन का डोज अगर कार्निफोरसिल दे दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिए हैं तो लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर जो भी आपके पास है वो मिला करके और जो है 12वां 13वां दिन इसको शुरू कर दें। यानी कि जो दाना देते हैं आप चेंज करते हैं, जैसे फीड फ्री स्टार्टर से आप स्टार्टर पर जब आते हैं तो उससे 1 दिन या 2 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए आपको लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर की। अगर कार्निफोरसिल छठा 7वां 8वां दिन दिए हैं तो सिर्फ लीवर टॉनिक देते रहिए, और नहीं तो इसमें जो है किडनी फ्रेशर भी मिला दें। किडनी फ्रेशर मिला देने से ये होता है कि पानी की मांग घटता नहीं है, पानी की मांग बढ़ते रहता है मुर्गे में। और पानी मुर्गा अगर अच्छा पिएगा तो ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। और दाना चेंज करने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप लीवर टॉनिक शुरू कर दें, और दाना चेंज करने के 1-2 दिन बाद तक भी लीवर टॉनिक का प्रयोग करते रहें, ताकि पेट की जो डाइजेशन इसकी ख़राब ना हो मुर्गे का। और उसके बाद अगर इसके बीच में जैसे बच्चे में नमोनिया टाइप का आ जाता है, बुखार टाइप का आ जाता है, तो इसकी मैं एक दवाई इसमें डाल दूँगा। वैसे आता नहीं, अगर इस तरह करें तो बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आता है। और फिर जब 12-13 दिन ऐसे निकल जाता है तो फिर आप जो है इसको सादा पानी पिलाएं और देखें मुर्गे में क्या ग्रोथ आता है। उसके बाद बताएंगे। आप जैसा भी हो, मतलब कि ये जो भी बताएं आप इस दवाई को फॉलो करिए और देखिए कैसा दवाई है। एक बार फिर मैं सिर्फ दवाई का नाम बताया था क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। पहले दिन की पानी में हम उसको गुड़, मीठा सोडा और जामुन का सिरका देंगे। उसके बाद दूसरे दिन से हम एंटीबायोटिक देंगे। जो भी एंटीबायोटिक देंगे उस एंटीबायोटिक में हम जो है न्यूरोबियन का टैबलेट मिक्स करके देंगे, और दूसरे टाइम जो इसको बी कॉम्प्लेक्स देते रहेंगे। उसके बाद आपका जो है आ जाता है इधर बारी नीरी और शैम्पू का। तो तीसरे चौथे दिन जब हम पेपर हटाते हैं तो 2 दिन का जो है नीरी शैम्पू देना पड़ेगा। उसके बाद हम कार्निफोरसिल बताए। कार्निफोरसिल अगर है तो 6ठा 7वां 8वां दिन 3 दिन जो है आप कार्निफोरसिल दे दें। इस तरह करके जो आपका 10 दिन निकल जाता है। फिर आप 10वां 11वां 12वां दिन आप जो है मल्टीविटामिन और कैल्शियम की डोज दे दें, 3 दिन की डोज। उसके बाद आपका